हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए ये एक बड़ा अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए दो मंकी हैं। द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ऑन अ रोप। तो देखिए थोड़ा सा हमें ये समझना है लैंग्वेज से कि मंकी ए तो रोप पे क्लाइंब कर रहा है, मतलब रोप पे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर ऐसे ग्रिप बनाते हुए, और मंकी बी ने केवल इसकी पूंछ को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। ओके, ये क्लाइंब नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है अगर ये क्लाइंब करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस टेल को होल्ड कर रखा है, तो ऐसे में मंकी ए और मंकी बी बी के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी हमेशा। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन हम ए ही एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे कि मैंने समझाया आपको कि मंकी ए के बारे में इमेजिन करिए, तो मंकी ए का मास है 5 kg और टू का बी का मास है 2 kg। तो इसका वेट होगा 50 न्यूटन और इसका वेट तो 20 न्यूटन होगा। यही बहुत सिंपल सी बात है। अब मंकी ए की बात फिर से करते हैं। तो मंकी ए ने रस्सी को पकड़ रखा है और ऊपर चढ़ने के लिए ये रस्सी को नीचे पुल करेगा और रस्सी से वापस ऊपर पुल करेगी। उस टेंशन को मैं टी मान लेता हूँ, उस फोर्स को मैं टी मान लेता हूँ। और मंकी बी ने इसको होल्ड कर रखा है, पूंछ को होल्ड कर रखा है। तो देखिए हमें किसी रस्सी को होल्ड भी करना है तो भी हमें फिर से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि रस्सी को होल्ड करना है, तो आपका हाथ रस्सी को नीचे पुल कर रहा होता है। ये आपको एक बार थॉट दे के विजुलाइज करना ही पड़ेगा, और रस्सी आपको ऊपर पुल कर रही होती है। तो इस मंकी पर ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, और देखिए इसकी पूंछ एक दूसरी रस्सी की तरह ट्रीट होगी, तो इस टेंशन को हम टी डैश मान लेते हैं। और क्योंकि टेंशन रस्सी में दोनों तरफ होता है तो टेंशन पूंछ में भी दोनों तरफ होगा, तो नीचे की तरफ टी डैश लोअर मंकी को ऊपर पुल करेगा, तो ऊपर वाले मंकी को नीचे की तरफ भी पुल करेगा, ऐसे टी डैश फोर्स से। अब ये हमारे पास सारा का सारा फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। इसमें एक बात कही गई है कि ए कैन ए, अब देखिए टेंशन जब रस्सी में होगा तो ऊपर वाले मंकी को दर्द भी होगा। तो कहा है ए कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम ऑफ 30 न्यूटन टेंशन इन इट्स टेल। तो भाई हमें टी डैश की वैल्यू 30 या उससे कम ही रखनी है, नहीं तो ए मंकी को जो दर्द होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, हो सकता है उसकी पूंछ टूट भी जाए। तो ये कह रहा है कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। ओके, देखिए अगर ये हम किसी रस्सी पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसमें कई केसेस आते हैं। हम एक स्लो और स्टेडी वेलोसिटी से ऊपर जा सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा पुल करें रस्सी को तो हम इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन से भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें वही बात इन मंकी पे भी अप्लाई करनी है। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम इनके एफबीटी तुमने बना ही ली है, हम इनका न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं। तो देखिए छोटे मंकी पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी डैश -20 इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये तो पहला वैल्यू आ गया। ओके, ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। और ऊपर वाले मंकी के लिए लिखेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स है टी माइनस वेट 50 माइनस टी डैश, क्योंकि टी डैश भी नीचे है ऊपर वाले मंकी पे, और इक्वल्स टू 5 है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम मान लें कि मंकी ए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ही स्लोली ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ऐसे में उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम मानते हैं पहले स्लो मूवमेंट, स्लो अपवर्ड मूवमेंट, तो ऐसे में एक्सेलरेशन 0 होगा। और इन दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन को 0 कर दें और हम एक्सेलरेशन को 0 करने पे सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसे में हम देखेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हम क्या देखते हैं कि t की वैल्यू कितनी आएगी। तो t की वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे टी डैश और टी डैश तो कैंसिल हो जाएगा। ओके,
और टी माइनस 70 आ जाएगा, तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 70 न्यूटन। तो टेंशन 70 न्यूटन है। और अगर टेंशन 70 न्यूटन को हम वापस इक्वेशन 2 में रख दें, ठीक है, तो हम पाते हैं कि टी को रख देते हैं इक्वेशन 2 में 70 माइनस 50 और माइनस टी डैश इक्वल्स टू 5 टाइम एक्सेलरेशन 0 ही माना है मैंने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब है पुश में टेंशन 20 न्यूटन है, 30 तक ये टॉलरेट कर सकता है, तो बड़े आराम से ये मंकी को नीचे ऊपर ले जा सकता है। लेकिन इसके पास और भी टेंशन झेलने की काबिलियत है, अभी वो 30 तक टेंशन झेल सकता है, तो वो थोड़ा रस्सी को और स्ट्रांगली पुल करे तो वो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। तो फिर से इन्हीं क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस बार एक्सेलरेटेड अपवर्ड मोशन लिखेंगे। एक्सेलरेटेड अपवर्ड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड अपवर्ड मोशन है तो आई विल राइट टी डैश माइनस 20 इक्वल्स टू 2a एंड t माइनस 50 माइनस टी डैश इक्वल्स टू 5a। ओके, अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अपवर्ड एक्सेलरेशन में हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। भाई अगर हम बड़े एक्सेलरेशन से जाना चाहते हैं, जरा मैं हम यूज़ कर रहे हैं, हम मंकी की बात कर रहे हैं कि भाई मंकी अगर बड़े एक्सेलरेशन से जाना चाहता है तो छोटे मंकी को भी बड़े एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब टी डैश की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और टी डैश जितना बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा छोटे मंकी का, और सेम होगा मंकी ए का भी। ओके, तो ऐसे में आप सोचिए कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ लगता है जितना टी डैश बड़ा होगा उतना ही एक्सेलरेशन ए बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। आप कह सकते हैं देखिए लीनियर रिलेशनशिप है, जितना ए ज़्यादा होगा उतना ही टी डैश ज़्यादा होगा। तो हम ए की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू आ रही है टी डैश बाई 2 माइनस 10, 2 से डिवाइड करने पर। तो क्लियरली ए की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, वो आएगी टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू बाई 2 माइनस 10। अब अगर टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे 30 डाल दूँ तो यह आ जाएगा 15 माइनस 10, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच इट कैन गो अप। लेकिन इस एक्सेलरेशन पर टी डैश की वैल्यू 30 हो जाती है, तो इससे बड़ा एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर इस एक्सेलरेशन से दोनों मंकी ऊपर जा रहे हैं तो जरा इक्वेशन 2 को हम देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे t माइनस 50 माइनस टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30, और कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन भी क्या है 5। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है, सबको राइट में ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 105 न्यूटन। तो इसका मतलब है मंकी को ऊपर जाने के लिए एक्सेलरेशन से इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और इतना फोर्स होगा अपर रस्सी में और मंकी का फोर्स इतना होगा, तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इस बार मैक्सिमम टेंशन होगा। इससे बड़े टेंशन से ये असेंबली ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही जाएगी टेंशन की वैल्यू अपर मंकी के लिए अनबेरेबल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट फोर्स should monkey A apply on the rope in order to carry the monkey B with it। तो देखिए आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है कि भाई जो फोर्स है F जो कि T के बराबर है, ठीक है, ये होना चाहिए 70 और 105 न्यूटन के बीच में। 70 पे क्या होता है, 70 पे दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा सकते हैं, और 105 की वैल्यू पे दोनों 5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर फोर्स इन दोनों के बीच में रहेगा तो एक्सेलरेशन भी 0 और 5 के बीच में रहेगा। इससे बड़े फोर्स होने पर टी डैश 30 को एक्सीड कर जाएगा, जो इस सवाल की लिमिट से बाहर है। ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 38। चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में